फिर नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि पुलिस एकेडमी में आती है क्योंकि वेडनेसडे ने रिपोर्ट लिखवाई थी कि उस बच्चे की मौत मैंने अपनी आंखों से देखी है, वो भी उस जंगल में, पर उन्हें ना ठोस सबूत मिलता है और ना ही जंगल में लाश। फिर शेरिफ वेडनेसडे से पूछते हैं कि तुम इतनी रात को जंगल में क्या कर रही थी, और इसके जवाब में वेडनेसडे कहती है कि मैंने उसे जंगल में जाते हुए देखा था और मैं उसके पीछे करने गई तो उस मॉन्स्टर ने उस बंदे को मार दिया, जिसको देखकर मैं बेहोश हो गई। और फौरन प्रिंसिपल शेरिफ से कहती है कि उस बंदे का मर्डर नहीं हुआ है, वो लड़का अभी भी जिंदा है, बस यहाँ से भाग चुका है। आपको वेडनेसडे की बात का यकीन नहीं करना चाहिए और इसे इस तरह के दौरे पड़ते रहते हैं, हम इसका इलाज करा रहे हैं और ये जल्दी ही ठीक हो जाएगी। फिर जब प्रिंसिपल वहाँ से जाती है तब वेडनेसडे शेरिफ से कहती है कि कोई तो है कि जंगल में लोगों को मार रहा है और उसी ने उस लड़के को मारा है। और फिर हम देखते हैं कि वो लड़का वापस आ जाता है जो कि जिंदा था और बिल्कुल सही सलामत था। फिर अगले दिन जब वेडनेसडे को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तब डॉक्टर वेडनेसडे से पूछते हैं क्या तुमने ये इसलिए किया क्योंकि तुम फेमस होना चाहती हो, किसी तुमने ही उस लड़के की मौत होते देखी है। फिर वेडनेसडे कहती है कि मुझे पता है कि मैंने क्या देखा है और मुझे ये सब बताने की किसी को कोई जरूरत नहीं। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि उस लड़के को बिना वजह ही एकेडमी से निकाला जा रहा है, इसलिए वेडनेसडे अपने साथ ही उस हाथ को उसके पीछे लगा देती है। फिर प्रिंसिपल के कहने पर वेडनेसडे एक एक्टिविटी में हिस्सा लेती है। फिर एक मकसद के लिए वो एक क्लब को ज्वाइन करती है और उस क्लब में एक ही बंदा था और उससे वेडनेसडे की दोस्ती हो जाती है। दूसरी तरफ जब हाथ उस लड़के का पीछे कर रहा होता है फिर हम देखते हैं कि वो लड़का अपना रूप बदल कर बाहर आ जाता है। पहले वो एक बूढ़ा आदमी बनता है और फिर प्रिंसिपल। फिर हाथ आगे वेडनेसडे को बताता है कि वो हाथ से निकल गया। फिर जब क्लास स्टार्ट हो रही होती है ज़ेवियर वेडनेसडे से कहता है कि मेरी पास वाली सीट खाली है, तुम वहाँ पे बैठ सकती हो। फिर वेडनेसडे आकर वहाँ पे बैठ भी जाती है। ज़ेवियर मकड़ी की ड्राइंग बना रहा होता है। ज़ेवियर अपने मैजिक से उस मकड़ी को जिंदा भी कर देता है। वेडनेसडे उसे एक झटके में ही मार देती है और उसकी राख उड़ा देती है। हम वही बदतमीज लड़की को देखते हैं जो कि बहस करने लगती है वेडनेसडे के साथ क्योंकि वो एक दूसरे से ही चिढ़ती थी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वेडनेसडे अपने रूममेट को उस क्लब में भेज देती है, अपनी जगह जिसमें वो अपनी एक्टिविटी की प्रैक्टिस कर रही थी। फिर वो अकेले ही एकेडमी के पास वाले जंगल में मॉन्स्टर का पता लगाने जाती है। वेडनेसडे को वहाँ उस अनजान लड़के का वो टूटा हुआ चश्मा भी मिलता है, वही लड़का जो कि वेडनेसडे के सामने मॉन्स्टर के हाथों मारा गया। फिर जैसे ही वेडनेसडे उस चश्मे को छूती है तो उसे ख्याल में एक किताब दिखती है और इस किताब को ढूंढने के लिए वो लाइब्रेरी में चली जाती है, मगर उसे वहाँ उस तरह की कोई किताब नहीं मिलती। फिर वो दुबके से ज़ेवियर के रूम में जाती है क्योंकि ज़ेवियर और वो अनजान लड़का रूममेट्स थे। वेडनेसडे और हाथ उस किताब को ढूंढ ही रहे थे पर तभी वहाँ पर ज़ेवियर आ जाता है और वेडनेसडे पलंग के नीचे चिपक जाती है। तभी ज़ेवियर के पास वो विलन लड़की भी आती है। वो ज़ेवियर से कहती है कि तुम मुझसे क्यों नाराज हो, चलो छोड़ो सुलह कर लेते हैं, जिस पर ज़ेवियर मना कर देता है। ज़ेवियर के इनकार पर विलन लड़की को लगने लगता है कि ये सब वेडनेसडे की वजह से कर रहा है, तो वो लड़की कहती है कि कल तुम्हारे दोस्त समेत उस वेडनेसडे की भी कश्ती डुबा दूंगी। वेडनेसडे और उसका हाथ सारी बातें सुन लेता है। कमरे में वापस आने के बाद वेडनेसडे अपने रूममेट से कहती है कि कल जो कश्तों की रेस होने वाली है मैं उसमें हिस्सा लूंगी क्योंकि मैं उस घमंडी लड़की का घमंड तोड़ना चाहती हूँ। अगले दिन बताया जाता है कि इस कॉम्पिटिशन में कोई रूल कोई लॉ नहीं है, जो टीम गुफा में से सबसे पहले झंडा लाएगी वही टीम जीतेगी, जिसके बाद ही गेम स्टार्ट हो जाती है। फिर वो विलन लड़की अपनी चालें चलना स्टार्ट कर देती है। फिर वो अपने दोस्त की मदद से एक टीम की कश्ती को डुबा देती है, जिसके बाद वो पूरी टीम पानी में गिर जाती है और हार जाती है। फिर जब वो जलपरी वेडनेसडे की बोट की तरफ आ रही होती है तब हाथ अपना दिमाग चलाकर उस पर अपने जाल फेंक देता है। फिर किनारे पर सिर्फ 3 ही टीम पहुंच पाती है। फिर सभी झंडा लेने चले जाते हैं तो वेडनेसडे की रूममेट जोकर की टीम की बोर्ड में छेद कर देती है अपने पंजों से। और फिर जब वेडनेसडे झंडा लेके आ रही थी तब फिर से उसे एक ख्याल आता है जिसमें वो अपनी जैसी लड़की को देख पाती है और उस लड़की के हाथ में एक बुक थी। और फिर वेडनेसडे अपना झंडा लेकर वापस बोट की तरफ जाती है। जोकर की बोट में छेद होने की वजह से वो वहीं पे डूब जाते हैं। दूसरी तरफ वो मरमेड वेडनेसडे की बोट को गिराने की कोशिश करती है पर वो हाथ पानी में जाकर उस मरमेड को जोरदार मुक्का मारता है और वेडनेसडे अपनी बोट में से तीर निकालकर विलेन की बोट में छेद कर देती है, जिस वजह से विलेन की बोट पानी में ही डूब जाती है और वेडनेसडे की टीम जीत जाती है। 4 साल में पहली बार हुआ था कि विलन को किसी ने हराया हो, इसलिए विलन आज गुस्से में बहुत ज्यादा आग उबला हो जाती है। रात में वेडनेसडे एक स्टैचू के पास जाती है जिस मूर्ति के हाथ में किताब थी और उसमें एक पहेली थी जो कि वेडनेसडे सुलझाने लगती है। सुलझाने के बाद वहाँ पे एक रास्ता खुल जाता है तो वो जाके वहाँ पे देखती है कि उसके मॉम डैड के अलावा वहाँ पे बहुत सारे लोगों की तस्वीरें हैं। उसे वहाँ वो किताबें मिल जाती हैं जिसकी ये तलाश कर रही थी, पर जैसे वो वहाँ से किताब को लेके जा रही थी उसे कोई किडनैप कर लेता है।